हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है स्पीड मैथ्स एंड कैलकुलेशन। आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसमें बेसिक मैथ्स आती है या फिर एप्टीट्यूड आता है, तो इट रिक्वायर्स बेसिक कैलकुलेशन एंड एक्यूरेसी, है ना। तो उस चीज़ के लिए आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसलिए आज अपन ये टॉपिक सीखेंगे। इसमें अपन आज बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स सीखेंगे जो अपने को कैलकुलेशन में हेल्प करेगी, है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेज कि अपने को 1 to 30 तक स्क्वायर्स बाय हार्ड आने ही चाहिए। अब 1 to 30 तक स्क्वायर्स निकालने की एक ट्रिक होती है, बट ट्रिक इतनी यूज़फुल नहीं होती है। बेटर है कि अपन 1 to 30 तक के स्क्वायर्स याद करें, है ना। जो जो ट्रिक यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी, अपन वही ट्रिक्स देखते चलेंगे। अननेसेसरीली कुछ ट्रिक्स काम की नहीं होती है तो वो अपन नहीं देखेंगे, है ना। तो 11 स्क्वायर इज़ 121, 12 स्क्वायर इज़ 144। आई होप कि सभी को 10 तक स्क्वायर्स आते हैं, इसलिए अपन 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 स्क्वायर इज़ 169, 14 स्क्वायर is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400, 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square is 625, 26 square is 676, 27 square is 729, which is also 9 cube, and 28 square is 784, 29 square is 841, and 30 square is 900। साथ ही साथ अपन देखते हैं सेकंड जो चीज़ अपने काम की है, दैट इज़ क्यूब्स। तो अपने को एटलीस्ट 1 to 15 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, है ना। चल लेट्स स्टार्ट। क्यूब लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 जो कि अपन ने देखा, which is also 27 का स्क्वायर, and 10 cube is 1000, 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube is 2197, 14 cube is 2744, 15 cube is 3375, है ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपने को बाय हार्ट याद करनी है। इसके बाद अपन सारी ट्रिक्स एंड टिप्स देखते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अपन ट्रिक्स देखते हैं, स्क्वायर्स जो अपने को याद होने चाहिए, जो स्क्वायर्स अपने को निकालने आने चाहिए। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें squares of numbers ending with 5, है ना। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जो 5 से एंड होता है ना। जैसे 5 स्क्वायर की बात करें तो 5 स्क्वायर इज 25, 15 स्क्वायर की बात करें तो इट इज़ 225, 25 स्क्वायर की बात करें तो इट इज़ 625। ये तीनों तो अपने को बाय हार्ट आने ही चाहिए, है ना। अब ये सारे नंबर 5 से एंड हो रहे हैं, 5 से एंडिंग होने वाले नंबर है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, सिमेट्री एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये सारे नंबर 5 से एंड हो रहे हैं और इनका सभी का स्क्वायर 25 से एंड हो रहा है ना। तो क्या यहाँ से एक चीज़ बोली जा सकती है, जब अपन 35 का स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये भी 25 से एंड होगा, 45 का स्क्वायर भी 25 से एंड होगा। तो सारे 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर किससे एंड होगा, 25 से एंड होगा। तो लास्ट में तो अपना फिक्स हो गया है कि हमेशा 25 ही आएगा। अपने को फोकस किस पे करना है, जो भी 5 के पहले है, जो भी नंबर 5 के पहले है उस पर फोकस करना है। यहाँ 5 के पहले इज 3,
तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4। तो 3 4 इज 12, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो 35 स्क्वायर इज 1225। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है ना? तो वी शुड फोकस ओनली ऑन दिस 4। इस 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 का नेक्स्ट नंबर इज 5। 4 5 ज़ा इज 20 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 25। तो 45 स्क्वायर इज 2025। सिमिलरली अगर 55 स्क्वायर निकाले तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 5 है, 5 का नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 5 ज़ा इज 30, तो 3025। ऐसे ही आप कोई भी नंबर विच इज एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं 115 का स्क्वायर निकालना है ना? 115 का स्क्वायर निकालना है, तो इस बार जो नंबर है 5 के पहले, दैट इज 11। तो 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? नेक्स्ट नंबर विच इज 12 से। अब यहाँ 2 डिजिट का कैलकुलेशन आ गया। अब तक अपना सारा कैलकुलेशन सिंगल डिजिट में चल रहा था, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, है ना? अब देखो, अब जैसे ही आपको 11 इंटू 12 करना है ना? 11 इंटू 12 करना है, तो देखो क्या ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बार बार? जैसे 11 एंड 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, है ना? जैसे यहाँ पे 4 एंड 5 था, या 5 एंड 6 था। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस 12 को अपन 11 + 1 लिख सकते हैं, है ना? तो देखो जब इस मल्टीप्लिकेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर + 11। वैसे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर मैं 12 एंड 13 का मल्टीप्लाई करूँ, अगेन इस 13 को 12 + 1 लिखा जा सकता है। तो 12 इंटू 12 + 1, ये अगेन कितना बन जाएगा? 12 स्क्वायर + 12। इट मीन्स कभी भी अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n और n + 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दैट वुड बी n स्क्वायर + n, है ना? तो अब अपने को यहाँ पे करना है 11 इंटू 12, 115 का स्क्वायर निकालने के लिए, है ना? तो 11 इंटू 12 करना है, तो वी नो कि 11 11 ज़ा कितना होता है? 11 11 ज़ा इज 121, एंड 121 + 11 इज 132। तो यहाँ आ जाएगा 132 एंड लास्ट में 25। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 स्क्वायर इज 144, and 144 + 12 is 156, so it will become 15625. Is that clear? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। लेट टेक 145 का स्क्वायर, है ना? 145 का स्क्वायर इट मीन्स 14 स्क्वायर + 14 करना है अपने को। 14 स्क्वायर होता है 196, 196 + 14 विल बिकम 21025। ठीक है, चलो अब स्क्वायर्स में ही अपन सेकंड ट्रिक पे बढ़ते हैं, विच इज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 1। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 1। 1 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जितना इजी 5 वाला था वैसे उतना ही इजी 1 वाला भी है। ठीक है, चलो अब फिर से कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? जैसे 5 वाले में सभी 25 से एंड हो रहे थे, यहाँ भी देखते हैं कुछ पैटर्न बनता है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्क्वायर इज 1। फिर अगला नंबर कौन सा होगा जो 1 से एंड हो रहा है? 11। 11 स्क्वायर इज 121। नेक्स्ट नंबर विल बी 21 स्क्वायर विच इज 441। तो यहाँ से इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपन कि जो भी नंबर 1 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर भी 1 से एंड हो रहा है। और लॉजिकली भी अगर इस चीज़ को देखें, जैसे आपको 21 का स्क्वायर निकालना है तो आप 21 इंटू 21 करेंगे, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। सेम गोज फॉर 31। 31 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1 इज 1। तो लास्ट डिजिट हमेशा अपना फिक्स है, दैट इज 1। चलो अब देखते हैं कि 31 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए इतना तो फिक्स हो गया कि लास्ट में 1 आएगा, है ना? इस वाले केस में भी अपने को जो भी नंबर 1 के पहले है उसी पे फोकस करना होता है। 1 के पहले क्या है? यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले आप 3 का क्या करोगे? फर्स्ट आप 3 का करोगे डबल। तो 3 का डबल होता है 6। 3 इंटू 2 इज 6। तो यहाँ अपन लिख देते हैं 6।
फिर सेकेंड स्टेप में अपन करेंगे 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसको फिर से देखते हैं एक बार। जैसे 31 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट डिजिट तो 1, इस पे फोकस करते हैं। 3 का डबल इज 6 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, सेम 41 का स्क्वायर भी इसी ट्रिक से निकाला जा सकता है। लास्ट में तो आएगा 1, यहाँ पे 4, 4 का डबल इज 8 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 41 स्क्वायर विल बी 1681। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 51 का स्क्वायर निकालते हैं। 51 का स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में आएगा 1, यहाँ पे इस बार 5 है। नाउ 5 का डबल विल बी 10। जैसे 10 आ गया आप क्या करोगे, 10 का 0 यहाँ लिखोगे एंड कैरी 1। फिर अपन क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड 25 प्लस दिस कैरी वाला 1 विल बिकम 26, तो 51 स्क्वायर विल बी 2601। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक 71 का स्क्वायर। लास्ट में आ जाएगा 1, 7 का डबल करोगे तो 14, 14 का 4 यहाँ लिखते हैं, कैरी 1, 7 स्क्वायर इज 49, 49 प्लस दिस 1 इज 50, तो 5041 विल बी 71 का स्क्वायर। एक बड़ा नंबर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर लेके देखते हैं। लेट्स कैलकुलेट 121 का स्क्वायर, है ना। 121 का स्क्वायर तो लास्ट डिजिट तो 1 ही आएगी, यहाँ 1 लिख देते हैं। इस बार 1 के पहले जो नंबर है दैट इज 12। 12 का डबल अपन जब करेंगे तो इट विल बिकम 24। 24 का 4 यहाँ पे लिखे आप एंड कैरी करे 2। फिर 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 स्क्वायर इज 144, 144 प्लस 2 इज 146, तो 12 स्क्वायर है 121 का स्क्वायर इज 14641। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स देखते हैं जिससे अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। कितनी बार 9 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले ये अपन देखते हैं। सबसे पहले अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि अगर आपको 9 का स्क्वायर आता है इट मीन्स आपको इन सभी का स्क्वायर आता है। इतना ईजी है ये, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 स्क्वायर इज 81, तो 8 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब 99 का जब स्क्वायर कर रहे हो तो ये वाले 9 को देखो, इस 9 का करो स्क्वायर, 9 स्क्वायर विल बी 81, तो 8 लिख दो, 1 लिख दो। ये वाला 9 अपन ने 9 स्क्वायर बनाने में यूटिलाइज कर लिया। अब अपने पास एक 9 लेफ्ट ओवर है, तो एक 9 जो लेफ्ट ओवर है तो एक 9 यहाँ लिख दे आप और एक 0 यहाँ लिख दे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 999 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 9 स्क्वायर इज 81, 8 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 2 9 लेफ्ट ओवर है। ये वाला 9 तो अपन ने 9 स्क्वायर करने में यूटिलाइज कर दिया, 2 9 लेफ्ट ओवर है तो 2 9 यहाँ और 2 0 यहाँ। इतना आसान है। इट मीन्स क्या यहाँ से ऐसा बोला जा सकता है, अगर 4 टाइम्स 9 का अगर स्क्वायर करना हो तो एक 9 कम कर देंगे, 999 यहाँ लिखते हैं, देन 8, देन 000 एंड देन 1। 5 टाइम 9 का अगर स्क्वायर करना है तो 4 टाइम्स 9, 8, 4 टाइम्स 0 एंड 1। सभी को क्लियर है ये ट्रिक? तो आगे बढ़ते हैं फर्दर नेक्स्ट ट्रिक पे, ठीक है। एक और ऐसी सिमिलर ट्रिक होती है टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ 333, 333 एंड सो ऑन, है ना। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है बट एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे तो इजी है ना। तो 3 स्क्वायर इज 9, तो इसको अपन लिखेंगे 09। नाउ 33 का स्क्वायर अपने को निकालना है, तो ये वाला 3 आप यूटिलाइज करो 3 का स्क्वायर 9 बनाने में। 0 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब एक 3 लेफ्ट ओवर है तो एक 8 यहाँ लिखोगे आप और एक 1 यहाँ लिखोगे। अब जैसे 333 का स्क्वायर निकालना हो तो ये 3 का तो स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया 09। अब 2 3 लेफ्ट ओवर है तो 2 1 यहाँ और 2 8 यहाँ। इज दैट क्लियर? इसमें उल्टा चल रहा है, वहाँ पे पहले 8 आता था फिर 1 आता था, यहाँ पहले 1 आ रहा है फिर 8 आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ ट्रिक। फिफ्थ इज स्क्वायर्स ऑफ
11, 111, 4 times 1 एंड सो ऑन। देखो इसमें अपन एक बढ़िया सी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे 11 स्क्वायर होता है 121। अब अगर आपको 111 स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करें, यहाँ कितने वन लिखे गए, 3 1 है यहाँ पे, 3 1 है तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 तक नंबर लिखते हैं, 1 2 3 जितने 1 है उतने नंबर्स लिखते स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब इस 3 को इग्नोर करें और इस 1 2 का रिवर्स ऑर्डर लिख दे 2 1, तो 111 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 2 3 2 1। जैसे 4 times 1 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4, इस 4 को इग्नोर करें, 1 2 3 का रिवर्स ऑर्डर लिख दे 3 2 1। एक और एग्जांपल करते हैं, 5 times 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। अब इन नंबर्स की क्या स्पेशलिटी है, इस नंबर को अगर आप यहाँ से रीड करेंगे फॉरवर्ड ऑर्डर में तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 बनेगा, और रिवर्स ऑर्डर में भी अगर रीड करोगे आप तो भी सेम नंबर ही बनेगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जैसे इसको भी देखे, इधर से रीड करोगे तो 1 2 1, इधर से रीड करोगे तो भी 1 2 1, इधर से रीड करोगे तो 1 2 3 2 1, इधर से रीड करोगे तो भी 1 2 3 2 1। अब कुछ नाम देखते हैं ऐसे, जैसे नमन है ना, नमन वर्ड लिखा आपने, नमन ये नेम लिखा, इधर से आप पढ़ोगे इट्स नमन, इधर से पढ़ोगे तो भी नमन। एक और नाम लेता है कनक, है ना, इधर से आप पढ़ोगे तो भी कनक और इधर से पढ़ोगे तो भी कनक, है ना। अब ये जो नंबर्स है इनको अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़े या रिवर्स ऑर्डर में पढ़े सेम नंबर आ रहा है। अगर इस टाइप का नंबर है ना, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक नंबर्स। क्या बोला जाता है ऐसे नंबर्स को, पैलिंड्रोमिक नंबर, जो कि फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, सेम होता है, फॉरवर्ड ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने 1 to 30 तक तो स्क्वायर्स याद कर लिए, है ना। अब अपन देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 41 to 60। देखो ये भी बहुत इजी है, इनको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो 41 to 60 तक के अगर आपको स्क्वायर्स याद करने हैं तो अपन 2 ट्रिक से याद कर सकता है। मेथड वन क्या कहता है, देखो मेथड 1 कहता है कि सबसे पहले आप लिखो 41 का स्क्वायर। 41 स्क्वायर अपन किस ट्रिक से निकाल सकते हैं, इट्स अ नंबर एंडिंग विथ 1, तो उस ट्रिक से निकाल जा सकता है, लास्ट में आ जाएगा 1। 4 का डबल इज 8, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 41 स्क्वायर इज 1681। जब आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ आप देखिए इट इज 16, है ना। 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 17, तो यहाँ आप लिखते 17। अब 81 बचा यहाँ पे, 81 इज 9 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ जाने में आपने +1 किया, यहाँ से यहाँ जाने में आप -1 करें। 9 के बाद -1 करोगे तो क्या आएगा 8, एंड 8 स्क्वायर विल बी 64, तो यहाँ आप लिख दे 64। एक और एग्जांपल देखते हैं, 43 के स्क्वायर के लिए यहाँ 17 है, 17 का नेक्स्ट नंबर लिखे 18। यहाँ 8 का स्क्वायर था तो यहाँ 8 से एक कम 7 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट वुड बी 49। 44 का स्क्वायर लिखने के लिए 18 का नेक्स्ट नंबर इज 19, एंड 7 से छोटा नंबर नेक्स्ट आएगा 6, एंड 6 स्क्वायर इज 36। 45 स्क्वायर क्या उतना हो जाएगा इस ट्रिक से 2025। तो ऐसे करते करते अपन सारे नंबर्स का स्क्वायर लिख सकते हैं अप टू 60। देखो 46 का क्या हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही आप 51 से स्टार्ट करोगे तो अगेन 51 का भी स्क्वायर उस ट्रिक से लिखा जा सकता है, स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर एंडिंग विथ 1, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 25 का नेक्स्ट नंबर इज 26। अब जैसे ही आप 0 आ गए आप वापस इसमें 1 ऐड करना स्टार्ट कर दोगे ना, 0 + 1 इज 1, एंड 1 का स्क्वायर इज 1। 52 का कैसे लिखेंगे इस ट्रिक से, 27, 26 का नेक्स्ट नंबर 27,
एंड 0 1 का स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर दैट वुड बी 0 4. 53 के स्क्वायर के लिए क्या करें 2809 एंड सो ऑन अप टू 60 तक आप ये ट्रिक लिख सकते हो. ठीक है. अब इसका ही देखते हैं मेथड 2. अब इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड में अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है तो 48 का स्क्वायर निकालने के लिए आप या तो 41 पे जंप करो, पहले 41 का निकालो, फिर गिनते हुए 48 तक आओ, या फिर आप डायरेक्टली 45 का भी निकाल सकते हो. इट्स अ नंबर एंडिंग विद 5 उस वाले ट्रिक से. फिर 48 5 से 48 पे जंप करो, है ना. तो अपने को मल्टीपल स्क्वायर्स निकालने पड़ जाएंगे इस ट्रिक से अगर जाते हैं तो. मेथड 2 क्या करता है, मेथड 2 अपने को डायरेक्ट स्क्वायर निकाल कर दे देता है कोई भी नंबर का बिटवीन 41 टू 60. लेट्स डिस्कस मेथड 2. ठीक है, चलो इसका सेकंड मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड क्या कहता है, 41 टू 60 तक के जो नंबर्स है इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, इनके बीच में आएगा 50. तो 50 को अपन मानते हैं बेस एंड 50 का हाफ विल बी 25. बस इतनी चीज़ अपने को याद रखनी कि 50 का हाफ इज 25 एंड बेस इज 50. अब अगर मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है डायरेक्टली, अब आप क्या ऑब्जर्व करिए कि 41 50 से कितना छोटा है. 41 50 से 9 यूनिट्स छोटा है. सबसे पहले आप कर दें 9 का स्क्वायर. 9 स्क्वायर इज 81, यहाँ लिख दे 81. अब 41 50 से 9 यूनिट्स छोटा था तो 25 में से 9 माइनस कर दे. 25 माइनस 9 विल बी 16. तो 41 स्क्वायर इज 1681. एक और निकालते हैं यहाँ से, 46 का स्क्वायर निकालते हैं. नाउ 46 50 से कितना छोटा है, 4 यूनिट्स. तो 4 का स्क्वायर करता है, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 25 में से ही 4 क्या कर देते हैं माइनस. तो 25 माइनस 4 विल बी 21. तो 46 स्क्वायर विल बी 2116. 54 का स्क्वायर निकालते हैं सेम ट्रिक से. अब 54 50 से 4 से बड़ा है तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 और 4 से बड़ा है तो 25 में इस बार अपन क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 2916. 57 का स्क्वायर निकालते हैं. 57 इज 7 मोर देन 50 तो 7 स्क्वायर इज 49, यहाँ लिखिए 49 एंड 25 प्लस 7 विल बी 32. तो 57 स्क्वायर विल बी 3249. ठीक है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाइंग any two digit numbers. Multiplying any two digit numbers. देखो कैसे करें. नॉर्मल अपन जो मेथड करते हैं, जैसे अगर अपने को करना है 65 इंटू 42. 65 इंटू 42 करना है तो अपन कैसे करेंगे, 2 5 10 का 0 यहाँ, कैरी 1, 2 6 12, 13, 4 5 20, 20 का 0, कैरी 2, 4 6 24, 26. ये हो जाएगा 0 3 7 2. बट इसी प्रोसेस को अपन एक ही स्टेप में कर सकते हैं. कैसे, देखो एक बटरफ्लाई जैसा पैटर्न बनेगा. थोड़े बड़े लिखते हैं नंबर्स. 6 5 4 2 है ना. तो सबसे पहले आप क्या करें, दोनों राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें. 2 5 इज 10. 10 का आप लिखिए 0 एंड कैरी 1. देन आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ 6 2 is 12 and 4 5 is 20. 12 plus 20 is 32. 32 plus this carry वाला 1 will become 33. तो यहाँ लिखे 3 and carry 3. अब इन दोनों एंड्स वाले दोनों डिजिट्स को ऐड करें. 6 4 is 24. 24 plus this 3 is 27. तो ये कितना हो जाएगा 2730. अब आपको लग सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इतने में तो हम इसी प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे. बट एक बार जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा. एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे. 78 इंटू 45 करते हैं, है ना. नाउ 8 5 इज 40. 40 का 0 यहाँ लिखेंगे, कैरी 4.
क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 is 35 and 4 8 is 32. 35 plus 32 is 67. 67 plus this 4 is 71 का 1 यहाँ कैरी 7. 7 4 is 28. 28 plus 7 is 35. तो ये हो जाएगा 3510. स्टार्ट क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अपन देखते हैं एक और ऐसे मिलती जुलती ट्रिक कि multiplications of two numbers nearby 100. नियर बाय 100 से कितना नियर बाय जाना है उसकी बात करेंगे अपन. देखो आप क्या करो इस ट्रिक में 90 से लेके 110 तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट करना है, कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ करें. जैसे अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 96, है ना, तो आप क्या करें, सबसे पहले इस केस में बेस विल बी 100 बेस हो जाएगा इस केस में. हाँ, तो सबसे पहले आप देखें कि 98 100 से कितना छोटा है. 2 यूनिट्स छोटा है तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 2. 96 100 से कितना छोटा है, 4 यूनिट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 4. अब आपको क्या करना है, आप 96 माइनस 2 कर दे तो आपको 94 मिलेगा, या फिर आप 98 माइनस 4 कर दे तब भी आपको 94 ही मिलेगा. तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना. तो 98 माइनस 4 इज 94. तो यहाँ आप लिखो 94 एंड 2 4 is 8, तो इसको आप लिखोगे 08. नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. 98 इंटू 96 विल बी 9408. एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा. 93 इंटू 97 करते हैं. अगेन ये 100 से कितना छोटा है, 7 यूनिट्स, तो यहाँ लिखे -7. ये 100 से कितना छोटा है, 3 यूनिट्स, तो यहाँ लिखे -3. नाउ -7 इंटू -3 इज 21, तो यहाँ लिख दे 21. एंड 93 माइनस 3 करे या फिर 97 माइनस 7 करे, सेम ही आएगा, दैट इज 90. तो हो जाएगा 9021. इज दैट क्लियर. एक बार 100 से बड़े नंबर्स भी लेके देखते हैं. 100 से बड़े अगर ले तो अपन लेते हैं 104 इंटू 102. नाउ ये 100 से 4 बड़ा है तो अपन यहाँ लिखेंगे +4, और ये 100 से 2 यूनिट्स बड़ा है तो यहाँ अपन लिखेंगे +2. नाउ अगेन क्रॉस एडिशन करें. 104 + 2 is 106 and 102 + 4 is also 106 and 4 2 is 8. अब डायरेक्टली 8 ना लिखें, है ना, ये 10,000 समथिंग कुछ आएगा तो यहाँ आप लिखे 08. तो कितना हो जाएगा 10608. अब क्या करते हैं, एक नंबर 100 से बड़ा लेते हैं और एक नंबर 100 से छोटा लेते हैं. देखो उस केस में क्या होता है ना. एक नंबर अपन ले लेते हैं 104 और एक नंबर अपन ले लेते हैं 98. अब ये तो 100 से बड़ा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे +4, बट दिस नंबर इज स्मॉलर देन 100, तो यहाँ अपन लिखेंगे -2. नाउ -2 इंटू +4 विल बिकम -08, है ना, -8 बनेगा ये. और क्रॉस एडिशन जब करोगे तो 104 - 2 इज 102 एंड 98 + 4 इज ऑल्सो 102, तो यहाँ आ जाएगा 102. अब यहाँ से अपन इतना बता सकते हैं कि इन दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी 10,000 समथिंग. ये चीज़ फिक्स है. तो 10,000 समथिंग अगर अपने को स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स पता दिख रहे हैं यहाँ से, तो अपने को लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए. अब लास्ट के 2 डिजिट्स -08 तो नहीं हो सकते. तो देखो अगर आप कभी भी कैरी लेते हो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 576 -9. अब इस 6 से 9 माइनस नहीं हो सकता तो आप इस 7 से कैरी लोगे. अब इस 6 का यूनिट प्लेस, जो प्लेस वैल्यू दैट इज यूनिट, 7 का इज टेंस एंड दिस इज 100. अब 7 जब इसको कैरी देगा तो यहाँ बच जाता है 6. 7 इसको एक कैरी देगा तो इसको 16 बना देगा. पहले यहाँ पे था 6, 7 ने एक कैरी दिया था, इसको 16 बना दिया. इट मीन्स 7 ने इसको 6 + 10 16 कर दिया. मीन्स 7 ने इसको 10 कैरी दिया. 10 क्यों कैरी दिया, क्योंकि उसका
प्लेस वैल्यू इज टेंस। इस 5 से अगर आप कैरी लोगे तो ये 100 कैरी देगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब इस 2 से अगर आप एक कैरी लोगे तो इसका प्लेस वैल्यू इज 100 यूनिट, टेंस एंड 100, तो ये अपने को कैरी 100 दे देगा। तो अपने को क्या करना है, 100 माइनस 08 इज 92, तो यहाँ बचेगा 101 क्योंकि आपने एक कैरी ले लिया, और यहाँ आ जाएगा 92। तो 104 इंटू 98 इज 10192। एक और एग्जाम्पल करते हैं, 106 इंटू 99 करता है ना। अब ये 6 से बड़ा है, कितना यूनिट्स, 6 यूनिट्स, तो प्लस 6। ये 100 से एक छोटा है तो यहाँ लिखते हैं -1। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी माइनस का 06 एंड 99 प्लस 6 इज 105, है ना। अगेन यहाँ नेगेटिव बन रहा है तो ये कैरी देगा, तो यहाँ बचेगा 104, और इसने कैरी दिया मतलब इसने कैरी दिया 100 माइनस 06 इज 94, तो ये हो जाएगा 106 10494। 106 इंटू 99 विल बी 104 इंटू 10494। स्टार्ट क्लियर, चल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कितने ट्रिक्स देख लिए अपन ने अभी तक, बहुत सारे ट्रिक्स देख लिए, ठीक है। चल एक और ट्रिक देखते हैं, है ना। जैसे कभी भी अगर आप 2 डिजिट्स के 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जैसे 68 इंटू 62, 68 इंटू 62, कंडीशन क्या होनी चाहिए इस केस में कि दोनों का टेंस डिजिट शुड बी सेम, दोनों का टेंस डिजिट शुड बी सेम, एंड दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा उनका एडिशन शुड बी 10। जैसे 8 + 2 इज 10, और यहाँ दोनों क्या है, सेम यूनिट टेंस प्लेस है, 6 एंड 6। देखो अब इसकी 2 ट्रिक्स है। एक तो देखो इसको कैसे कर सकते हो आप, 68 कैन बी रिटन एज 65 + 3 एंड 62 कैन बी रिटन एज 65 - 3। तो ये a + b इंटू a - b के फॉर्म का बन गया। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। अब 65 का स्क्वायर अपन इजीली निकाल सकते हैं, इट्स अ नंबर एंडिंग विथ 5। कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4225। कैसे, 6 का नेक्स्ट नंबर इज 7, 6 7 = 42, और लास्ट में तो 25 ही आएगा यहाँ, एंड 3 का स्क्वायर इज 9, विल बिकम 4216। एक तरीका तो ये इसको करने का, एक और तरीका इज 68 इंटू 62। सेम चीज़ ऑब्जर्व करें कि टेंस प्लेस इज सेम एंड यूनिट डिजिट्स का जो सम है दोनों का वो 10 होना चाहिए। तो आप क्या करें, 8 इंटू 2 करें 16, एंड 6 का मल्टीप्लिकेशन उसके नेक्स्ट नंबर से करें, 6 7 = 42, तो 4216 ऐसे भी किया जा सकता है। बट ज़्यादातर आप हैबिट इस चीज़ की डालें a + b a - b वाली की, क्योंकि ये वाला चीज़ बहुत बार यूज होता है, a + b a - b वाला। इस सब में कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पावर्स ऑफ 2 3 5 एंड 11। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर्स बार बार यूज़ होती है और बार बार काम पड़ती है, तो अपने को याद होनी चाहिए, है ना। जैसे 2 पावर 0 = 1। अब 2 पावर 0 1 की होता है, ये देखते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनी रियल नंबर हैविंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। अगर आप 3 पावर 0 करोगे ये भी 1 होगा, 5 पावर 0 करोगे ये भी 1 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। नाउ 2 पावर 0 ये 1 क्यों है। जैसे अगर आप लिखो 4/2, 4/2 कितना होगा, 2। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर सर्ट्स एंड इंडाइसेस आता है ना, तो 4/2 को 4/2 का मतलब होता है कि आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। देखो इस 4/2 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 2² / 2 ये 2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये 2 - 1, 2 - 1
ऐसे भी तो 2 हो सकता है ये। इसी लॉजिक से अपन क्यों किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होती है ये समझते हैं। जैसे 2/2 अगर मैं करूँ तो 2/2 इज 1, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2 की पावर 1/2 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 0 इज 1, है ना। इंटरेस्टिंग। चल अब अपन पावर्स देखते हैं। 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 is 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64, 2 power 7 is 128, 2 power 8 is 256, 2 power 9 is 512, 2 power 10 is 1024, 2 पावर 11 इज 2048। अगर आपने कभी एक गेम खेला होगा तो एक 2048 नाम से गेम भी आता है जो 2 की पावर्स पे बेस्ड होता है ना। 2 पावर 12 इज 4096, 2 पावर 13 इज 8192 एंड 2 पावर 14 इज 16384। यहाँ तक याद करें, इनफ है। 3 की पावर्स देखते हैं। 3 पावर 0 इज 1, 3 power 1 is 3, 3 power 2 is 9, 3 cube is 27, 3 power 4 is 81, 3 power 5 is 243, 3 power 6 is 729 which is also 9 का क्यूब एंड 27 का स्क्वायर। 3 पावर 7, अब 3 पावर 7 कैसे निकालो, देखो यहाँ 7 है, अगर ये 700 होता तो 700 इंटू 3 इज 2100, बट यहाँ 29 एक्स्ट्रा है तो 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 87, तो ये हो जाएगा 2187, है ना। 3 पावर 8 के लिए भी सेम चीज़ करते हैं। 3 पावर 8 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 4 का स्क्वायर। नाउ 3 पावर 4 इज 81 और 81 का स्क्वायर अपने को निकालना है, आता है, इट्स अ नंबर एंडिंग विथ 1, हो जाएगा 6561। ठीक है, चलो 5 की पावर्स देख लेते हैं। 5 पावर 0 यहाँ तक सफिशिएंट है, इनकी पावर चेक करना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जितना नीड है अपन उतना ही करेंगे। 5 पावर 0 इज़ 1, 5 पावर 1 इज़ 5, 5 स्क्वायर इज़ 25, 5 क्यूब इज़ 125, 5 पावर 4 इज़ 625, 5 की पावर 5 इज़ 3125 and 5 की पावर 6 is 15625। नेक्स्ट देखते हैं 11 की पावर्स। 11 की पावर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, चलो इनको अच्छे से समझते हैं। देखो 11 पावर 0 is 1, 11 पावर 1 is 11, 11 स्क्वायर is 121, 11 क्यूब, अब अपने को 11 क्यूब नहीं आता है ना, 11 स्क्वायर तक ही अपने को आता है। अब देखो ठीक है, जितना बड़ा बॉक्स उतने ज़्यादा डिविजन्स करते हैं उसके। ये जस्ट समझने के लिए अपन समझ रहे हैं, ठीक है, इसकी बार बार रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखो 11 पावर 0 इज़ 1, तो मैं यहाँ 1 फिल कर देता हूँ। 11 पावर 1 इज़ 11, तो यहाँ 1 1 फिल कर देते हैं। 11 स्क्वायर इज़ 121, तो यहाँ फिल कर देते हैं। अब एक चीज़ अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 11 की 3 पावर्स देख ली अपन ने। क्या यहाँ से ऐसा बोला जा सकता है कि एनी पावर ऑफ 11 स्टार्ट्स विथ 1, एंड्स विथ 1, स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स विथ 1। तो यहाँ से ऐसा बोला जा सकता है क्या कि 11 क्यूब भी 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होगा। 11 पावर 4 भी 1 पे स्टार्ट होगा, 1 पे एंड होगा। 11 पावर 5 भी 1 पे स्टार्ट होगा एंड 1 पे ही एंड होगा। ठीक है, अब देखो 11 की नेक्स्ट पावर निकालने के लिए
आपको 11 की प्रीवियस पावर पता होनी चाहिए। जैसे 11 पावर 3 निकालने के लिए अपने को 11 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि अपने को आता है ना। कुछ नहीं करना, 11 स्क्वायर लिखने के बाद उसके राइट साइड से दो दो डिजिट्स ऐड करें। 1 + 2 इज 3, तो इस बॉक्स में 3 फिल कर दे। 2 + 1 इज अगेन 3, तो इस बॉक्स में भी 3 फिल कर दे। अब 11 पावर 4 निकालने के लिए 11 क्यूब आना चाहिए। सेम प्रोसेस, 1 + 3 इज 4, 3 + 3 इज 6, 3 + 1 इज 4, तो 11 पावर 4 जाएगा 14641। क्या ये सारे नंबर्स भी पैलिंड्रोमिक है? बट 11 की पावर 5 पैलिंड्रोमिक नहीं बनेगा। देखो कैसे, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 10 का 0 लिखे, कैरी 1 कर देते हैं। 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 इज 6। एक और बार समझ लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। नाउ अब इस पूरे बॉक्स को क्या बोला जाता है? पास्कल ट्रायंगल, है ना। चलो एक और बार लिख लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 11 क्यूब स्टार्ट्स विथ 1, एंड्स विथ 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 11 पावर 4 स्टार्ट्स विथ 1, एंड्स विथ 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 11 पावर 5 1 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 is 6, तो 1 6 1 0 5 1 is 11 की पावर 5, है ना। तो इसके आप आगे फर्दर 11 की और भी पावर्स निकाल सकते हो। अब 11 पावर्स इसलिए यूज़फुल होती है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में 11 की पावर यूज़ करवाई जाती है अपने से, है ना, इसलिए। चलो यहाँ से एक और चीज़ समझी जा सकती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 11, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 11। चलो लेट्स सी, अगर अपने को 17 × 11 करना है तो आप क्या करें, इसका लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दे 7, फिर वही प्रोसेस 7 + 1 8, एंड फर्स्ट डिजिट भी एज इट इज लिख दे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 125 का एग्जांपल देखते हैं। 125 × 11, लास्ट डिजिट एज इट इज लिखे, 5 + 2 7, 2 + 1 3, and first digit as it is. तो 125 × 11 will be 1375। एक और नंबर लेते हैं, 784 × 11 करते हैं, लास्ट डिजिट वुड बी 4, 4 + 8 is 12, 12 का 2 लिखे, कैरी 1, 7 + 8 is 15, 15 + 1 this 1 is 16, 16 का 1 लिखे, कैरी 1। अब फर्स्ट डिजिट वापस एज इट इज लिखनी होती है 7, बट इस बार वो कैरी 1 के साथ आएगा तो इट विल बिकम 8। एक और एग्जांपल देखते हैं, 676 लेते हैं, इंटू 11 करते हैं, लास्ट डिजिट एज इट इज 6, 6 + 7 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 का 4 कैरी 1, एंड 1 + 6 is 7, तो ये हो जाएगा 7436। आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इज मल्टीप्लाइंग any 2-digit number by 99, 3-digit number by 999, 4-digit number by 4 × 9। देखो, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर आप 99 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जैसे
23 इंटू 99 करना है। अब इसका लॉजिक ऐसा होता है कि आप इस 99 को 100 माइनस 1 लिख दे तो हो जाएगा 23 इंटू 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 2300 माइनस 23। ये इसका बैक एंड स्टोरी चल रही है, इसका लॉजिक है। और अपन इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 23 इंटू 99 करना है ना। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस 3 से कैरी लेना पड़ता है ना। तो अपन एक पहले ही माइनस कर दे इसमें, तो इट वुड बिकम 22। अब इसके जो दोनों डिजिट्स है, ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा 10 से, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा सब्ट्रैक्ट होगा 9 से। तो 10 माइनस 3 इज 7 यहाँ लिखते हैं, एंड 9 माइनस 2 इज 7, वो भी यहाँ लिखते हैं। तो 23 इंटू 99 इज 2277। एक और एग्जाम्पल करते हैं। 54 इंटू 99, सबसे पहले इसमें एक माइनस कर दे, बिकम 53। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 5 इज 4, तो हो जाएगा 5346। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 76 इंटू 99, माइनस 1 किया 75, ये 6 माइनस होगा 10 से, ये 7 माइनस होगा 9 से। नाउ 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2, तो 7524। सेम चीज़ इसमें भी लगनी है, इसमें भी लगनी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 326 इंटू 999 करना है ना। तो एक माइनस किया, इट वुड बिकम 325। इस 6 को 10 से माइनस करे, इस 2 को 9 से माइनस करे, और इस 3 को भी 9 से माइनस करे। तो लॉजिक क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट 10 से माइनस होगा, बाकी सारे डिजिट्स 9 से मल्टीप्लाई 9 से सब्ट्रैक्ट होगी। 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6, तो ये हो जाएगा 32567। एक और करता है। 125 इंटू 999 माइनस 1, हो जाएगा 124। इसको 10 से, इसको 9 से, और इसको भी 9 से। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7, एंड 9 माइनस 1 इज 8, तो ये हो जाएगा 124875। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट ट्रिक जो है दैट इज मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 50 और 25। किसी भी नंबर को 50 और 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करता है, लेट्स सी, है ना। 50 और 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर अपने को करना है 48 इंटू 50। अब किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब पीछे 2 0 लगा देना, है ना। तो इस 50 को क्या 100/2 लिखा जा सकता है? 48 इंटू 100/2। तो आप क्या करें, इस 48 को 2 से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा 24, और पीछे लगा दे 00। इट मीन्स किसी भी नंबर को आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड एंड लास्ट में 2 zeros ऐड कर देना है। एक और करता है 74 इंटू 50 करता है, तो कितना हो जाएगा? 74 का हाफ इज 37, 3700। एक और करता है 64 इंटू 50 विल बी 64 का हाफ इज 32, 3200। सेम 25 के लिए भी यही चीज़ लगेगी। देखो जैसे 48 इंटू 25 अगर करना होता तो 25 इज 100/4, तो इसको लिख देता है 48 इंटू 100/4। इट मीन्स जब भी आप किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड एंड देन ऐड 00 zeros एट द एंड। तो 48/4 विल बिकम 12, और पीछे 2 zeros ऐड कर दोगे तो 1200। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना जितना भी स्पीड मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी कवर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है स्पीड मैथ्स में, बट वो इतनी रिलेवेंट नहीं है अपने एग्जाम से। कुछ 2-3 चीज़ें और हैं वो अपन देखते हैं। जैसे कुछ नंबर्स के टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं ना।
टाइप्स ऑफ नंबर्स में अपन सबसे पहला देखते हैं रामानुज नंबर, अ वेरी फेमस नंबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है ना। तो रामानुज नंबर का एक और नाम होता है टैक्सी नंबर, है ना। अब इस नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, क्या कहता है नंबर? इट इज द स्मॉलेस्ट natural number which can be expressed as sum of cubes of two numbers in two different ways. तो रामानुज नंबर होता क्या है? रामानुज नंबर होता है 1729. 1729 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब. 12 क्यूब अपन ने देखा था 1728 होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1729. एंड 1729 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब. 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000, तो ये भी 1729 बना देगा. अब ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स के क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है. और कितने वेज में लिखा जा सकता है? 2 वेज में लिखा जा सकता है. इससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज में नहीं लिखा जा सकता. एक वे में भले ही लिखा जाता होगा बट 2 तरीक़ों से नहीं लिखा जा सकता, है ना. तो इसका जो डिस्कवर किया था द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन रामानुज जी ने किया था, इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं? रामानुज नंबर बोलते हैं या फिर टैक्सी नंबर बोलते हैं. टैक्सी नंबर की भी एक इसकी स्टोरी है. उन्होंने एक नंबर प्लेट ऑब्जर्व किया था एक गाड़ी का, दैट वाज 1729, इसलिए इसको टैक्सी नंबर भी बोला जाता है. ठीक है, चलो एक और नंबर समझते हैं. सेकेंड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है ये अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं 153, है ना. 153. अगर 153 के मैं सारे डिजिट्स का क्यूब्स का सम करूं, जैसे 1 क्यूब, 5 क्यूब, 3 क्यूब, तो 1 क्यूब इज 1, 5 क्यूब इज 125 एंड 3 क्यूब इज 27. अगर आप ये सभी को ऐड करोगे तो इट विल अगेन मेक 153. इट मीन्स सम ऑफ cubes of all the digits of a given number is equal to that same number is called as a Armstrong number. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं. अपन ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए स्पीड मैथ्स के. आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो चीज़ें बाय हार्ट याद करने वाली है जैसे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स उनको याद करें. ठीक है, थैंक यू सो मच.